मैं आपके सामने कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 पार्ट 2 बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। जैनेन्द्र कुमार जी जो हैं बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत सारे उनके उपन्यास कहानियां हैं और उन्होंने जो है इस बाजार दर्शन में बाजार के बारे में बताया है। बहुत अच्छे तरीके से बताया है, समझाया है कि बाजार में क्या होता है, कैसे होते हैं, कैसे लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है जैनेन्द्र जी ने इस पाठ में बताई हैं। पाठ में जैनेन्द्र जी हमें एक अपने मित्र के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले मित्र के माध्यम से बताते हैं कि उनका एक मित्र होता है जो बाजार जाता है और बाजार से आते वक्त बहुत सारे सामान से लदा हुआ आता है और पूछने पर बताता है कि यह तो उनकी पत्नी की महिमा है। क्या होता है, अपनी पत्नी को दोष दे देता है कि ये तो उन्होंने खरीद लिया, ये हो गया, वो हो गया, तो इस तरह से उनको दोष दे देता है। जबकि उनकी जो है एक बात क्या थी कि उनके पास पैसा था तो उन्होंने खरीद लिया, कि पैसे की पावर थी उनके पास तो उन्होंने ये सब चीजें ले ली थी। फिर दूसरा जो है लेखक अपने दूसरे मित्र के बारे में भी इस पाठ में बताते हैं। लेखक बताते हैं कि एक बार क्या होता है, एक दोपहर को उसका मित्र बाजार से आता है और खाली आता है, कुछ भी नहीं लेकर आता। तो वो क्या बताते हैं कि बाजार में सब कुछ लेने का था परंतु कुछ भी न ले पाया, क्योंकि उन्हें वस्तु तो बहुत सारी पसंद थी कि एक लेता तो दूसरी छूट जाती। इस तरह से वो अपने बारे में बताते हैं। फिर एक बार आपको जो है बाजार दर्शन, मैंने यहाँ लिखा भी है बेटा, बाजार दर्शन जो है पाठ का नाम है। इसमें मैंने आपको बताया कि लेखक ने हमें जो है बाजार के बारे में बताया, बाजार के बारे में बताया है कि बाजार किस क्या बताया कि बाजार जो है कैसे हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप भी बाजार जाते हो बच्चों, आपने देखा होगा कि बाजार में आप क्या है कि अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, उनकी ओर आकर्षित भी होते हो, कहते हो हमें ये लेना है, वो लेना है, जबकि वो आपके जरूरत की है नहीं, आपको उन चीजों की इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी आप जो है उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो बाजार क्या है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसको यहाँ पर जो है मूक आमंत्रण बोला गया है बाजार का, कि मूक आमंत्रण बिना बोले ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और यह तभी ऐसा करता है जब जेब भरी होती है और मन खाली होता है। तो जेब भरी होने का अर्थ यहाँ पर है जब आपके पास पैसा होता है, मन खाली, आपको ये नहीं पता कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। ये सारी चीजें इस पाठ में बताई गई हैं। और जादू से बचने का एकमात्र उपाय लेखक ने बताया है यहाँ पर बाजार के जादू से, बाजार का जादू बताया है। बाजार के जादू से अगर आपको बचना है तो आपको जो है अपने मन में लक्ष्य रखना चाहिए कि बाजार में से आपको क्या लेना है। सिर्फ बाजार की चीजों का आनंद लेना है और उसके बाद आपको जो खरीदना है वही चीजें आपको खरीद कर लानी है। अब लेखक जो है इसमें एक भगत जी के माध्यम से बताते हैं। भगत जी कौन है ये बता देती हूँ। भगत जी एक लेखक के पड़ोस में चूरन बेचने वाले हैं, वह चूरन बेचते थे। तो उसके बारे में लेखक बताते हैं कि चूरन बेचने का कार्य वह करते थे, वह बहुत गरीब थे, परंतु क्या था कि उनको वो जो है प्रतिदिन 6 आने का ही चूरन बेचते थे और उसके बाद कोई व्यापारी खरीदता, कोई उनसे खरीदता तो भी वो नहीं देते थे। बाकी बचा हुआ चूरन जो है बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। और भगत जी के बारे में बताया गया है कि जब भगत जी बाजार जाते थे तो उन पर जो है बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वह बाजार जाते और बाजार से अपना जो है सामान लेकर आते। कहाँ से लेकर आते, सीधा जो है बाजार, भरे बाजार में से निकल जाते। कोई बाजार का जादू उन पर नहीं चढ़ता। वो सीधा एक पंसारी की दुकान पर जाते, वहां से अपना चूरन बनाने का जो सामान था वो सामान लेते और वापस आ जाते थे। तो इस प्रकार कहा गया है, लेखक बताते हैं हमारे बाजार जाते समय जो है भगत जी के जैसे अपने मन पर नियंत्रण था, उस तरह से नियंत्रण जो है वो होगा तो आप जो है अपना ज्यादा खर्च नहीं करोगे। इस तरह जो है लेखक बताते हैं। एक दो लोगों के बारे में भी बताया है लेखक ने यहाँ पर, संयमी लोग होते हैं और एक होते हैं सामान्य लोग। सामान्य लोग क्या होते हैं, अपना खर्चा कर लेते हैं, कुछ भी है, कोठी है, बंगला है, कुछ खरीदना है, कुछ बाजार गए वहां से कुछ खरीदना है, तो इस तरह खर्चा कर लेते हैं। और संयमी लोग होते हैं जो अपने पैसे को बचा कर रखते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। वो ऐसे जो खरीदारी करना कुछ ऐसे इसको फिजूल खर्ची मानते हैं। तो बच्चों इस बाजार दर्शन में यही बताया गया है कि हमें जो है फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। लेखक हमें यही बताते हैं कि जब भी हम बाजार जाएं
तो हमें जो है अपना एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें क्या खरीदना है, कहाँ जाना है। हम जरूरत की चीज ही खरीदें। और परचेजिंग पावर भी बताया गया है, पैसे की जो पावर है, शक्ति है, वो कैसे है। अगर आपके पास पैसा है, जेब भरी है और मन खाली है, जेब भरी होने का अर्थ है आपके पास पैसा बहुत सारा है और मन आपका खाली है, ये नहीं पता कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो आप कुछ भी खरीद लाते हैं जिस पर आपको बाद में पछताना पड़ता है। क्योंकि बाजार में बहुत सारी फैंसी चीजें होती हैं जिनकी ओर आपका मन आकर्षित होता है, आप उसको खरीद लेते हो और बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो ये तो आपका भी अनुभव हो सकता है बच्चों, आप कभी कुछ खरीदते हो, कोई ऐसी चीज लेके आते हो, जिद करते हो और वो जो है फैंसी चीज होती है वो अच्छी नहीं निकलती है, तो बाद में या आपको उसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती तो आप बाद में आपको पछताना पड़ता है कि ये मैंने क्यों ली, मेरे कोई जरूरत नहीं थी। तो ऐसे लेखक जो है इस पाठ में यही बताना चाहते हैं। एक क्या बताया है लेखक ने, जब वे मान लीजिए जब आप बीमार हैं, कोई भी बीमार है, तो बीमार में क्या होता है कि पैसे लग सकते हैं, वो ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक हो जाता है, इलाज हो जाता है, या उसके जो है जो परेशानी है वो परेशानी पैसे से दूर नहीं हो सकती उसकी, वो बीमार है तो बीमार है ही। और पैसे की पावर जो है वहां नहीं चलती है। पैसे की पावर जैसे इंदिरा गांधी के बारे में भी उदाहरण दे सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो है किस तरह से उनका देहांत हो गया, जबकि वह उनके पास इतना पैसा था, तो कैसे उनका देहांत हो गया, वो कह सकती वो पैसा उनका वहां क्यों नहीं काम आया। तो इस तरह जो है यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चों ये आपका पाठ, इसमें पूरा बाजार के बारे में बताया गया है कि जब भी आप बाजार जाएं तो ध्यान से ही अपनी खरीदारी करें। ये आपका पाठ था प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ आया होगा। और इसके बाद जो है आप इसको ध्यान से पढ़े, सुने, समझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।